हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स गुरुजी। आज हम लोग क्लास 9th के चैप्टर 1 जो कि हमारा नंबर सिस्टम है उसके सारे इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे और उसमें जितने भी सारे कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा इस चैप्टर में आता है नंबर जो होता है, या फिर इसको आप कह सकते हैं रियल नंबर। रियल नंबर हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक रेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर हम लोग वैसे नंबर को बोलेंगे जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इरेशनल नंबर हम लोग वैसे नंबर को बोलेंगे जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। देखिए, रेशनल नंबर फर्दर 4 टाइप्स में क्लासिफाइड हुआ है। पहला नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर एंड फ्रैक्शन एंड डेसिमल। नेचुरल नंबर को हम लोग एन से सूचित करते हैं, होल नंबर को हम लोग डब्लू से, और इंटीजर को हम लोग या फिर आई से भी सूचित कर सकते हैं या फिर जेड से भी। ठीक है, तो हम लोग अब एक एक करके इन सारे के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे पहला आपका है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जिसको हम लोग एन से सूचित करते हैं। नेचुरल नंबर हम लोग कहेंगे किसको? ऑल द काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। वैसे नंबर जिसे हम लोग क्या काउंट कर सकते हैं, वैसे नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, जिसको हम इट इज़ डिनोटेड बाय एन। इसको हम एन से डिनोट करते हैं। इसका जो होता है जनरल फॉर्म जो होता है इस टाइप का होता है, एन इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 से 6 तक, इन्फानाइट तक जाएगा। ठीक है, और दूसरा नंबर हमारा आता है होल नंबर। होल नंबर जिसको हम लोग डब्लू से सूचित करते हैं। होल नंबर हम लोग किसको कहेंगे? When we add 0 in the group of natural number then it is called whole number। होल नंबर हम लोग वैसे नंबर को कहेंगे जब हम लोग नेचुरल नंबर के ग्रुप में जीरो को भी जब ऐड कर देंगे तो वो जो नंबर बनेगा हमारा वो होल नंबर कहलाता है। ठीक है, जिसको हम लोग डब्लू से डिनोट करते हैं। यहाँ तक आपको अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तीसरा हमारा आता है इंटीजर जिसको हम लोग आई या फिर जेड से सूचित करते हैं। द ग्रुप ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर आर एंड जीरो इज कॉल्ड इंटीजर। ऑल द ग्रुप ऑफ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर यानी कि +1 +2 +3 से इन्फानाइट तक, और नेगेटिव इंटीजर का मतलब -1 से -2 इन्फिनिटी तक, और जीरो। इन सारे के ग्रुप को अगर हम एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे तो इस सारे नंबर को हम लोग कहते हैं इंटीजर, जिसको आई से या फिर जेड से डिनोट किया जाता है। इसका जो जनरल फॉर्म होता है इस टाइप का होता है, -इन्फिनिटी से -3 -2 -1 0, फिर 1 2 3 से +इन्फिनिटी तक। इसको हम लोग ऐसे भी सूचित कर सकते हैं, -इन्फिनिटी से 0 फिर 1 से +इन्फिनिटी तक। चलिए अब हम लोग चौथे नंबर के पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। फ्रैक्शन किसको कहेंगे? द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ a बाय b वेयर a एंड b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये जो साइन होता है इसको कहते हैं हम लोग बिलोंग्स टू। ठीक है, फ्रैक्शन हम लोग किसको कहेंगे? वैसे नंबर जिसको a बाय b के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ a और b क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर यानी कि 1 2 3 4 5 से इन्फिनिट प्लस इन्फिनाइट तक। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लीजिए 2/3 4/3 5/6, ये सब क्या है? फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, फ्रैक्शन कैन नेवर भी नेगेटिव, फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, आते हैं हम लोग अगला रेशनल नंबर जिसको क्यू से डिनोट करते हैं। The number which is in the form of p by q, where p and q belongs to integer and q is not equals to 0। रेशनल नंबर हम लोग किसको बोलेंगे? वैसे नंबर जिसको p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, और जो q होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए 4/5 -3/2 -3/4। आप लोग एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि फ्रैक्शन में हम माइनस नहीं लिए, क्योंकि देखिए फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, और रेशनल नंबर आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ऑल द फ्रैक्शन आर रेशनल नंबर बट ऑल द रेशनल नंबर इज नॉट फ्रैक्शन। इससे कहने का मतलब यह है कि जितना भी फ्रैक्शन होगा वो सारा रेशनल नंबर हो सकता है, परंतु रेशनल नंबर जितना भी होगा वो सारा फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे आते हैं
और हम लोग जानेंगे इरेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर वैसे नंबर को कहते हैं द नंबर विच के नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। इरेशनल नंबर हम लोग वैसे नंबर को कहेंगे जिसे पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। और पी और क्यू इंटीजर नहीं होना चाहिए और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, √2, √3, √5, √7। आप लोग कहेंगे कि √25। √25 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 5 × 5 ये दोनों पेयर बन के एक बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसलिए √25 इरेशनल नंबर है, पर √3, √5, √7 ये सब इरेशनल नंबर है क्योंकि यह इम्परफेक्ट स्क्वायर है। इम्परफेक्ट स्क्वायर का जो है स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, इसलिए यह इरेशनल नंबर होता है। और आप लोग देखेंगे पाई भी क्या है, इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर है जो पर पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 यह रेशनल नंबर होता है, इसलिए इसको आप लोग याद करके रखिएगा। पाई जो होता है वह इरेशनल नंबर होता है और इसका जो वैल्यू होता है 22/7 ये रेशनल नंबर होता है, ठीक है। अगला हम लोग आते हैं इमेजनरी नंबर। इमेजनरी नंबर किसको बोलेंगे? ए नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। इमेजनरी नंबर आप लोग को अभी नहीं पढ़ना है, ये 11th क्लास में पढ़ना है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। इमेजनरी नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जो कि रूट में हो और रूट के अंदर भी वो नेगेटिव हो, जैसे कि √5, √3, -3, √-2 एक्सेट्रा। इसको माइनस और इसको इमेजनरी वैसे नंबर को भी कह सकते हैं जिस नंबर में आई लगा हो। आई क्या है? आई आयोटा है, ठीक है। इसके बारे में आप लोग 11th क्लास में डिटेल में पढ़िएगा, ठीक है। और आप लोग से हम कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, जैसे कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या सारा जो नेचुरल नंबर होता है वह होल नंबर होता है? ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। एवरी रेशनल नंबर इज ए फ्रैक्शन, ये भी आपको कमेंट में बताना है कि जितना भी रेशनल नंबर होता है वह फ्रैक्शन होता है। तो आशा करते हैं दोस्त कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।